हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध क्यों शुरू हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच का आज का वार दुश्मनी है, लेकिन एक समय था जब ईरान और अमेरिका की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। ये सन था 1950 से 1970 के दशक में। अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। 1950 और 70 के दशक में अमेरिका ईरान को मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत तरह तरह के प्रयास किए। वहां पे 1950 से 70 के बीच में मोहम्मद रजा पहलवी का शासन होता था। तब अमेरिका और ईरान के बीच में घनिष्ठ दोस्ती थी। अमेरिका के मॉडल पे ईरान के सारे स्कूल चलते थे। स्कूल कॉलेज जितना था अमेरिका के मॉडल पे चलता था। इसलिए जो रजा साहब थे इनके ऊपर बाद में आरोप लगने लगा कि आप वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो, ईरानी कल्चर को आप भूल जा रहे हो। और आपके जो मुस्लिम समुदाय थे वो बहुत इस चीज को लेकर के नाराज हो गए। जब इनका दोस्ती का दौर था तो अमेरिका ने इनको बहुत ढेर सारा सहायता किया था। जैसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इन्होंने दिया था। 1957 में ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको एटम्स ऑफ पीस कहा जाता है। जब ये समझौता हो गया उसके बाद में अमेरिका ने इनको एक रिएक्टर दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था और इनको मिलिट्री सहयोग भी दिया था। जो इनकी वर्तमान नेवी है, नेवी में जो F-14 डोमकैट विमान है, जेट्स हैं, वो अमेरिका का दिया हुआ है। उस समय 80 डोमकैट जो अत्यंत मॉडर्न था वो अमेरिका ने ईरान को दिया था। उसी के बलबूते आज भी ईरान की नेवी डिपेंडेंट है। मिसाइल फोनिक्स मिसाइल दिया था, M16 पैटर्न टैंक्स भी दिया था, F-1480 विमान दिया था। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे थे और नेवी को उन्होंने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर दिया था, जिसकी वजह से आज इनकी नेवी जिंदा है एक तरह से, मान के चलिए। एटॉमिक पीस, न्यूक्लियर दोस्ती से दुश्मनी कैसे बदल गई। देखो, एक दोस्त 1000 आपके नए दुश्मन बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक अगर आपका दोस्त जो आपका दुश्मन बन जा रहा है तो आपके वो सारे राज जानता है जो आप छिपा के रखे हैं। मतलब आपकी गुप्त सूचनाएं, गुप्त राज सारा एक आपका अच्छा दोस्त जानता है। और दोस्त जब दुश्मन बनता है तो बहुत घातक होता है। उसी तरह से आज अमेरिका के लिए बहुत घातक बन गया है ईरान, क्योंकि ये पहले दोस्त था। दुश्मनी कैसे बदल गया। जो शाह साहब का, मोहम्मद रजा शाह का जब शासन था उसके बाद में इनके ऊपर अभी हमने बताया कि स्कूल चलता था अमेरिका के मॉडर्न पे। अमेरिका के कल्चर को यहाँ के लोग एक्सेप्ट कर रहे थे स्कूल के माध्यम से। तो ये चीज हुआ कि ये ईरान में फैल गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे अपने ईरानी कल्चर को भूल जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर के शाह का तख्ता पलट कर दिया गया और आयतुल्ला खमेनी वहां के शासक बन गए और ईरानी क्रांति किया था। बाद में एक होस्टेस क्राइसिस हुआ, जब तख्ता पलट कर दिया गया, खमेनी बन गए और उसके बाद में होस्टेस क्राइसिस हुआ। होस्टेस क्राइसिस में क्या था कि ईरानी लोगों ने आक्रमण कर दिया अमेरिका की एम्बेसी पर करने के बाद में वहां पे 52 अमेरिकन को 52 अमेरिकन को कैदी बना लिया। कैदी बना करके वो अमेरिका के साथ ईरान में ही रखे। 444 दिन तक ये घटना चला। उसके बाद में ये उसकी दुश्मनी का प्रमुख कारण था। शिथिलता हो गई। उसके बाद जब इराक और ईरान का वार हुआ, ईरान ने इराक पर आक्रमण किया था 1980 में। तो उन्होंने देखा कि जो इराक का साथ अमेरिका दे रहा है, ईरान ने गौर किया इराक का साथ अमेरिका दे रहा था। इराक का प्रमुख था, इराक के प्रमुख को अमेरिका ने खुली तरीके से साथ दिया, इंटेलिजेंस शेयरिंग किया। खेमनई को ये लगने लगा था कि अमेरिका ईरान में तख्ता का पलट फिर से करना चाह रहा है, फिर से रजा शाह को लाना चाह रहा है। इसलिए खोमनई ने ईरान को कहा था कि एक ग्रेट शैतान है,
जहां हर जगह देखो, जहां देखो वहां पे ये क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है। बाद में इराक के सुप्रीम लीडर को भी मरवा देता है। जॉर्ज ब्रूस 2002 में एक एक स्पीच में कहते हैं कि जो ईरान है वो एक्सिस ऑफ इविल है, मतलब बुराइयों का साथ, बुराई जितनी भी आतंकवादी संगठन है चलते हैं, आतंकी चलते हैं, वो सब किसके साथ, कौन साथ देता है उसका, तो ईरान साथ देता है। वर्तमान युद्ध में सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि ईरान का एटॉमिक रिसर्च पावर जो प्रोग्राम चल रहा है, उसी के कारण अमेरिका ने इस पे अटैक किया है। ऐसा इनका जो प्रोग्राम चल रहा है वो 2018 से चल रहा है, आज कोई नया प्रोग्राम नहीं है। 2018 से 26 तक, आज इनको 2026 में याद आया जब एप्स्टीन फाइल ओपन हो गई तब। एक्चुअल में जितने भी अमेरिका, रूस चाहे ईरान, ये तीनों चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में किसका दबदबा रहेगा, अपना दबदबा बनाने के लिए, और सभी देशों को ये बर्बाद कर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण, परमाणु बम को बनाने के कार्यक्रम जो चल रहे थे उसी को रोकने के लिए अमेरिका ने सैंक्शन लगाया। उसके बाद अब वही हवालात, एटॉमिक परमाणु हथियार संपन्न का हवालात दे करके ईरान पर अमेरिका ने आक्रमण कर दिया। अमेरिका का साथ इजराइल क्यों देता है? इजराइल का दो कारण से साथ देता है, क्योंकि अमेरिका जो इजराइल का बहुत बड़ा सैन्य संगठन सहयोगी है। दूसरा कारण है इजराइल के लिए हैती, हिजबुल्ला, और ये हमास, हैती, हिजबुल्ला जो संगठन है इसको सहयोग कर रहा है ईरान इसको सहयोग कर रहा है, ऐसा मानता है इजराइल, और इसलिए इजराइल ने अमेरिका के साथ मिल करके ईरान पे युद्ध करवा दिया। हमास जंग ईरान और इजराइल के बीच में होता है। हमास जंग, इस जंग में, इजराइल और हमास के जंग में हमास का साथ ईरान दे रहा है, इसलिए ये इजराइल भी अमेरिका से साथ में मिल करके ईरान से अपनी दुश्मनी निकालना चाह रहा है। 2024 में अमेरिका और ईरान और इजराइल की एक बार फिर से नई दोस्ती दुश्मनी में बदल गई।